Hi everyone, welcome back to my channel Institute of Commerce Studies. So as you all know that I'm taking tuition classes these days. So this is our session 4 and in our session 4 we are going to do journal entries related to P&L appropriation account. क्योंकि P&L appropriation account का कई बार अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता, एंट्रीज बनाने के लिए आ जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बहुत इजी वे में आपको बताया है कि आप जर्नल एंट्रीज कैसे बना सकते हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। चाहे आप अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, पर जर्नल एंट्रीज आप बना लोगे बहुत इजीली, बिना लर्न किए आपको समझ आ जाएगी एंट्रीज कैसे बनानी है। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू वन टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्ट में डिवाइडेड है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है। तो दोनों ही केस का एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो कैसे करेंगे और अगर चार्ज नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे बांटेंगे पार्टनर्स में। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स स्टार्ट अ ट्यूशन एंड विल डू दीज बेसिक टॉपिक्स टुडे। ओके एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, लेट मी स्टार्ट द ट्यूशन। Journal entry related to profit and loss appropriation. तो आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एक साल की बात है, एक साल मतलब आज से 2 या शायद 3 साल पहले की बात है। अकाउंट्स का पेपर आया और पूरे पेपर में मतलब आउट ऑफ 80 मतलब बच्चे प्रिपेयर करके गए ये वाला अकाउंट वो वाला अकाउंट सारे अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन पूरे पेपर में आ गई सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाने को। अकाउंट बनाने के लिए ही नहीं आया, सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए आ गई। तो ऐसा भी होता है कि कई बार क्वेश्चन आपको दिया जाता है पूरा, जैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन आता है ना, सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 3 पार्टनर्स है, तीनों का इतना इतना कैपिटल है, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, सब कुछ वैसे ही होगा। और लास्ट में आपको लग रहा होगा वो बोलेंगे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन आपको लास्ट में बोल दीजिएगा प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग फॉर दिस अकाउंट, या कुछ भी आ गया हेडिंग कि इस वाले क्वेश्चन के लिए सारी जर्नल एंट्रीज बनाओ। ठीक है, तो एकदम से अगर मैं आपको जर्नल एंट्रीज रटवा दूं तो रट जाएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगी उसके पीछे का लॉजिक। अगर लॉजिक एक बार आ गया तो फिर आप जब याद करोगे कि ये कैसे बनती थी तो मिस्टेक्स के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि जितनी भी एंट्रीज होती है, एंट्रीज कौन कौन सी बनेगी। देखो, एंट्रीज बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कमीशन की, जो पार्टनर को कमीशन मिलता है, जो सैलरी मिलती है, जो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देता है, इन सब की एंट्रीज बनती है। तो ये सारी एंट्रीज कैसे बनती है वो बताती हूँ, बिल्कुल बहुत फटाफट से मैं बता रही हूँ कि P&L एप्रोप्रिएशन में हम क्या करते थे। बहुत अच्छे से तुम्हें पता चल चुका होगा। यहां पे लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट, और बाय साइड में क्या आता है, बाय साइड में और क्या आता है बताओ। बाय साइड में और क्या आता है, बाय साइड में नेट प्रॉफिट के साथ और क्या आता है, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट योरसेल्फ। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, टू साइड पे क्या क्या आता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर के नाम ए और बी, मानो अगर 2 पार्टनर्स है। टू सैलरी, पार्टनर के सारे खर्चे आएंगे ना, टू सैलरी ए एंड बी, टू कमीशन ए एंड बी, और जो इनमें प्रॉफिट बढ़ गया टू प्रॉफिट ए एंड बी। ठीक है, यही बनता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन, है ना। अब देखो, हर टॉपिक की 2 एंट्री बनेगी, हर टॉपिक क्या बनेगी, 2 एंट्री, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2, सैलरी की 2, कमीशन की 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की 2। ठीक है, सबसे पहले बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये कहाँ है, 2 साइड में ना, किसके 2 में है ये, P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में है। P&L एप्रोप्रिएशन के 2 में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
पीएनएल एप्रोप्रिएशन के 2 में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहली एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पता है हर जर्नल एंट्री के साथ लास्ट में क्या लिखा जाता है, नरेशन। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किसको मिला है, दोनों पार्टनर्स को मिला है। और ये दोनों पार्टनर्स के लिए क्या है, मतलब ये बिजनेस के लिए क्या है, ये बिजनेस के लिए खर्चा है। तो जो चीज हुई है क्रेडिट वो होगी डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किस किस को मिला है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना है, उसमें से ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। ये बन गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्रीज। एक बार जो वर्ड क्रेडिट होगा, जो खर्चा है या जो इनकम है जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जो क्रेडिट होगा वो डेबिट भी होगा। ठीक है, तो पहली एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक बार क्रेडिट हो गया, अब डेबिट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को मिला है। डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू बोथ द पार्टनर्स। बेसिकली अगर फॉर्मेट वाइज देखा जाए तो ये एंट्री लिखते हैं पहले और ये लिखते हैं बाद में, पर बच्चों को समझने के लिए ये वाली एंट्री पहले आसानी से समझ आती है और बाद में ये, इसलिए मैं समझाते वक्त ऐसे बताती हूँ। लेकिन जब बच्चों को अच्छे से लर्न हो जाती है तब मैं उन्हें ये बताती हूँ कि पहले ये एंट्री लिखिए और फिर ये वाली लिखिए, क्योंकि ये क्लोजिंग एंट्री है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दोनों पार्टनर्स में बांटा, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ सैलरी की एंट्री क्या बनेगी, पहली क्या बनेगी, अभी जैसे मैंने सिखाई है वैसे बताओ कि क्या बनेगी पहली सैलरी की। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो जो मैंने आपको भी पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, बीइंग सैलरी अकाउंट क्लोज्ड। और दूसरी एंट्री मैंने क्या बताई, ये सैलरी खर्चा एक बार क्रेडिट हुई तो एक बार डेबिट होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये हो गई सैलरी की। क्लियर है, कोई डाउट हुआ अभी तक? ठीक है, सेम बने, पहले इन दोनों को कॉपी करो फिर आगे करते हैं, मिटाऊंगी मैं ये। इन 2 एंट्रीज को कॉपी कर लो बस, ऊपर लिख देना दिस इज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज फॉर सैलरी। अब आते हैं कमीशन पे। कमीशन की क्या बनेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। पहले हमने बनाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ये कमीशन अकाउंट क्लोज हुआ है, ठीक है। और कमीशन एक बार क्रेडिट हो गया तो एक बार क्या होगा, डेबिट, क्योंकि बिजनेस के लिए कमीशन देना एक खर्चा है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट किस किस को दिया कमीशन, ए और बी को, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। बीइंग कमीशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोथ द पार्टनर्स। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की क्या बनेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बाय साइड में, यानी ये डेबिट होगा, ठीक है। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग
टू P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि वो टू में थे तो ये बाय में आ गया, अब ये बाय में है तो P&L एप्रोप्रिएशन किस में आ जाएगा, टू में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक बार ये डेबिट हुआ तो एक बार क्या होगा, क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट हुआ। किस किस से लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, दोनों पार्टनर से, तो वो होंगे डेबिट एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या बन गई, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट होगा क्योंकि ये इनकम है, एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। अब बचती है एक लास्ट एंट्री जो प्रॉफिट लास्ट में आता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसकी सिर्फ एक ही एंट्री बनती है, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर टू में लिख रहे हैं तो मतलब प्रॉफिट ही है, और अगर लॉस हुआ होता तो क्या बनती, एज कैपिटल बीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अगर क्रेडिट में आ रहा है कैपिटल तो मतलब प्रॉफिट हुआ है, डेबिट में आ रहा है कैपिटल तो मतलब लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट की एंट्री डायरेक्टली क्या बन जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं है, टू साइड में है ना प्रॉफिट, तो दोनों पार्टनर के नाम टू में आ जाएंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, और यही अगर लॉस हुआ होता तो लॉस इस साइड आता, तो हम लिखते हैं एज कैपिटल बीज कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है सारी एंट्रीज, सैलरी की, कमीशन की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये होती है जर्नल एंट्रीज। अब अगर मानो एग्जाम में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आ भी जाते तो तुम खुद को रिमाइंड कर सकते हो, मानो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री आ गई तो तुम्हें पता है मैं P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ही साइड पे लिखता था, तो एंट्री बनेगी P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बार टू में आ गया एक बार बाय में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो तुम ये माइंड गेम खेल सकते हो, अगर तुम्हें पता चल गया ये एंट्रीज बनी कैसे थी, तुम अपने माइंड में ही अकाउंट को इमेजिन कर सकते हो और एंट्री बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है सारी एंट्रीज, नोट कर लो, करनी है तो। हो गया, डन, मिटा दो। कुछ पूछना है जर्नल एंट्रीज में, क्योंकि मैं दूसरा टॉपिक शुरू कर रही हूं फिर। कुछ पूछना है जर्नल एंट्रीज में, आई एम स्टार्टिंग अनदर टॉपिक। अगला जो टॉपिक है इट इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक छोटा सा टॉपिक है ये कवर करूंगी मैं आज। पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? जो पैसे बिजनेस देता है अपने पार्टनर्स को एज अ ब्याज, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में लगाया होता है पैसा, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस के लिए ये खर्चा है। अब दो केसेस होते हैं, दो केसेस ये है, इंटरेस्ट इज अ चार्ज, इंटरेस्ट इज नॉट अ चार्ज। देखो दो केसेस हो सकते हैं इसके कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज है और इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं है। इंटरेस्ट इज अ चार्ज, इंटरेस्ट इज नॉट अ चार्ज।
ठीक है। इंटरेस्ट इज अ चार्ज का मतलब ये है, ये डिसाइडेड होगा पार्टनरशिप डीड में कि हम इंटरेस्ट को चार्ज मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब इंटरेस्ट इज नॉट अ चार्ज। अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इंटरेस्ट इज अ चार्ज। मैंने आपको बताया था ना कि जब बिजनेस के पास, हमने क्वेश्चन किया था, जब बिजनेस के पास प्रॉफिट पूरा नहीं हो पाता या लॉस होता है तो बिजनेस क्या करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देता। बताया था, कहां से देगा वो। तो अगर इंटरेस्ट है आपका चार्ज, अगर आपने डिसाइड करा हुआ कि इंटरेस्ट एक चार्ज है, तो चाहे आपको प्रॉफिट हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। आपको मतलब बिजनेस को, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट को हम चार्ज नहीं मानते, जो कि नहीं मानते यूजुअली, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो नहीं मानते, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में तो देने की जरूरत नहीं है। और अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो उसका अलग तरीका होता है देने का, वो मैं अभी आपको कराऊंगी कैसे देते हैं, ठीक है। तो ये दो केसेस है। तो आज अभी हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट इनएडिक्वेट हुआ है, मतलब कि मानो आपको प्रॉफिट हुआ 50,000 का और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो देना है 60,000, तो आप कैसे दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉस नहीं हुआ है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में आप कैसे दोगे, ये वो केस है, केस 1, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझ आया, टॉपिक का क्या मतलब है ना। अब देखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसकी हम क्या बना लेंगे, कुछ पॉइंट्स बना लेंगे, कीवर्ड्स बना लेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन है A and B have capitals of 4 lakh and 2 lakh। तो A और B दो पार्टनर्स है, कैपिटल है 4 लाख एंड 2 लाख, ये है इनकी कैपिटल। सेकेंड पॉइंट, एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोनों को, वो देना है 6% पर एनम दोनों को, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है वो है 2:3, ये इनका रेशियो है। और प्रॉफिट जो है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। प्रॉफिट गिवन है 30,000। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो इधर देखो, इधर देखो, पहले अभी ध्यान से हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंडेड होगा। पर्टिकुलर्स पूरा लास्ट तक दिख रहा है तुम्हें? लास्ट तक दिख रहा है पूरा? नो मैम, लास्ट तक नहीं दिख रहा है। एक मिनट, और नीचे तक पूरा दिख रहा है? ठीक है, एक मिनट। दिख गया? यस मैम। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगी बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है? 30,000। हमने लिख दिया 30,000। प्रॉफिट में से सिर्फ एक ही चीज देनी है, क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ यही मेंशन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा 2 इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल, दो पार्टनर्स है, ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, लिखने के लिए पूरा समय मिलेगा। अब ए की कैपिटल कितनी आएगी? 4 लाख का 6% हुआ 24,000। 24,000 कैसे कैलकुलेट करती हूं मैं इतनी जल्दी? 4 6 24, 2 0 हटा दो, ठीक है। तो 2 लाख का 6%, 6 2 12, 2 0 हटा दो, 12,000। अब मुझे दिख रहा है कि प्रॉफिट है 30,000, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 36,000। तो मैं इस 30,000 में से 36,000 रुपए तो दे नहीं सकती। क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है कि भाई चार्ज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वरना तो मुझे देना ही पड़ता पूरा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो फिर मैं इस केस में क्या करूंगी, मैं ये चीज नहीं लिखूंगी यहाँ पे 24 और 12, इसे मैं अलग से लिखूंगी कि ए का चार्ज आ रहा था, दिख रहा है, थोड़ा नीचे लिखती हूँ। ए का चार्ज आ रहा था 24,000 और बी का आ रहा है 12,000, लेकिन मेरे पास सिर्फ 30,000 है। मेरे को इस 30,000 को ही ए और बी में बांटना पड़ेगा, तो मैं इस 30,000 को ही ए और बी में बांट देती हूं, लेकिन सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगा इनका रेशियो। मैं 2:3 में नहीं बांटूंगी इसे, मैं बांटूंगी इस रेशियो में 24:12, ठीक है। मैं अब मेरे पास पूरे इंटरेस्ट देने के पैसे तो है नहीं, 36,000 रुपए इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन मेरे पास कितने हैं? मेरे पास 30,000 रुपए है, तो मैं 30,000 ही बांट दूंगी इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में, जितने हैं उतने ही बांट दूंगी। लेकिन किस रेशियो में बांटेंगे? जो इनका एक्चुअली में इंटरेस्ट आ रहा था उस रेशियो में। तो 24:12 कितना रेशियो हुआ? 2:1। पता है कैसे हुआ? 12 1 12, 12 2 24, तीनों जीरो से तीनों जीरो कैंसिल, 2:1। तो 30,000 इंटू 2/3 ए का और 30,000 इंटू 1/3 बी का। तो 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 1, ए को मिल गया 20,000 और बी को मिल गया 10,000, टोटल 30,000। 30,000 30,000। क्लियर? तो अगर हमारे पास प्रॉफिट है इनएडिक्वेट, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही बांटेंगे जितना हमारे पास है, लेकिन किस रेशियो में? जो उनका एक्चुअली में इंटरेस्ट आना चाहिए था उस रेशियो में, ठीक है। इस रेशियो में मत बांट देना, ये 2:3 था, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मानो ये क्वेश्चन आता और तुम्हें लास्ट में बोल देते कि पास द जर्नल एंट्री, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल 30 20 10। इस तरह के क्वेश्चन में जर्नल एंट्री ज्यादा आती है, ठीक है। अब बेचारे के साथ ऐसा हुआ, क्या कर सकते हैं? उसने कैपिटल कम लगाई थी ना, 2 लाख रुपए लगाई थी, उसने 4 लाख लगाए थे, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते, बेचारे की गलती हो गया उसका तो ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये वाले रेशियो में बांटना है हमको। तो क्लियर है? ये कोई डाउट तो नहीं है? नोट डाउन। तो केस 2 करेंगे, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। चार्ज मतलब चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही देना है अपने पार्टनर्स को, ठीक है। तो कीवर्ड्स बना लेते हैं पहले। अतुल एंड भास्कर, तो अतुल एंड भास्कर यानी ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। इनका रेशियो है 2:3। देन देयर कैपिटल्स आर 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। फिर से कैपिटल कितनी कितनी है? 4 लाख एंड 2 लाख। If nothing is mentioned, we will consider it opening capital.
इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 6%। Profit before allowing interest on capital is rupees 30,000. Now profit is again 30,000. अब आगे की लाइन ध्यान से सुनना। Prepare profit and loss appropriation account to distribute profit or loss if interest on capital is a charge। उन्होंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए आप और प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक चार्ज है। अब सेम वैसे ही बनेगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रही हूं, पूरा फॉर्मेट वाइज नहीं बना रही हूं, फॉर्मेट तुम्हें आ चुका होगा, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट। कितना है प्रॉफिट? 30,000। यहां पे लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 4 लाख का 6% 24,000 और 2 लाख का 6% 12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 36,000। ठीक है, जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में था। अब क्या करेंगे हम, हमें ये बांटना जरूरी था। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 30,000 अगर हमारा प्रॉफिट था तो हम 30,000 ही बांटेंगे, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटरेस्ट इज अ चार्ज। तो इस केस में ये वाली साइड हो गई बड़ी, तो इस साइड क्या आ जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर्ड। दोनों पार्टनर्स को लॉस हो जाएगा। ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस हुआ? 36 माइनस 30 6,000 का, और 6,000 को उनके अग्रीड रेशियो में बांट देंगे 2/5 एंड 3/5 विच विल कम टू 2400 एंड 3600। फिर से नुकसान हो गया बी का, ज्यादा लॉस हो गया उस बेचारे को, ठीक है। तो लॉस जो है, प्रॉफिट और लॉस अपने अग्रीड रेशियो में ही बढ़ते हैं हमेशा। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जब हमने उसका रेशियो चेंज किया था, तो जो लॉस हुआ वो ए और बी को अपने अग्रीड रेशियो में भरना पड़ा, 6,000 2400 ए को और 3600 बी को। तो यह है सेकेंड केस, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इन दैट केस यू हैव टू गिव फुल इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स वेदर द केसेस ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, नोट डाउन। तो कौन देगा? हम तो ए और बी को मिल रहा था ना, वो तो ए और बी ने पूरा पूरा अपना इंटरेस्ट खा लिया, बिजनेस के बारे में तो सोचा नहीं। उन्होंने बोला हमें तुम्हें लॉस हो प्रॉफिट हो, पूरा पूरा इंटरेस्ट दो हमको। तो बिजनेस ने ही बोला भाई जो लॉस हुआ वो तुम ही दो मुझे। कौन देगा? पार्टनर से तो देंगे। तो बिजनेस ने भी अपना लॉस ले लिया वापस। हाँ तो वही तो, फायदा थोड़ी होगा, घूम फिर के देना तो उन्हीं दो लोगों ने। लेकिन अकाउंट्स में क्योंकि बिजनेस को एक अलग पर्सन माना जाता है, इसलिए ये सब करते हैं ताकि बिजनेस को एक अलग इंसान हम कंसिडर कर सके। ठीक है, नाम तो इस केस का क्या टॉपिक हुआ? क्या नाम इस केस की क्या हेडिंग डालूं? इस केस की हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इंटरेस्ट इज अ चार्ज। इनएडिक्वेट प्रॉफिट था ना, एडिक्वेट प्रॉफिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर प्रॉफिट पूरा तो पूरा पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा, प्रॉब्लम ही क्या है। ठीक है, अगर 50,000 प्रॉफिट होता और 36,000 देने तो दे देते आराम से। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी जो वर्ड है ना, वो अकाउंट्स में बहुत सीरियसली ली जाती है कि हाँ बिजनेस एक अलग इंसान ही है और उसे बिल्कुल इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाता है। डन, बस इतना ही करेंगे आज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। देखो अगर घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो
क्योंकि देखो जब फिजिकली ट्यूशन होता है तो क्या होता है, हम एक क्वेश्चन कराते हैं और 2 क्वेश्चन करने के लिए दे देते हैं सामने। अब वो सिचुएशन तो है नहीं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद लेनी है कि मैं इसके बाद इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस खुद ट्राई करूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस ट्राई करो, घर में इलस्ट्रेशंस ही करो, भले ही अभी क्वेश्चंस नहीं भी कर पा रहे तो। लेकिन अगर, क्योंकि अभी देखो चैप्टर, ये वाला चैप्टर हमारा 1 हफ्ते में और खत्म हो जाएगा, 1-1.5 हफ्ते में, पर ऐसा ना हो कि चैप्टर खत्म होने के बाद तुम्हें कुछ आता ही नहीं। ठीक है, तो हम अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहे हैं, पर उसे प्रैक्टिस करना तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट कर देंगे करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। मैंने तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया था ना, अब कल हम करंट और कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कर देंगे इन केस द कैपिटल इज फिक्स्ड। याद है, बताया था कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो क्वेश्चन कल हम स्टार्ट करेंगे उसका। ठीक है, चलो देन, ओके, बाय बाय। So this is for all of you children. If you are learning from YouTube, then I will only suggest you that you need to practice all the questions at home, because practicing is your own responsibility. We can teach you, we can tell you all the concepts, but to practice them is your own responsibility. So do not forget to practice. There are lots of questions on internet also and on TS Grewal also. Please refer to the book and do the questions consistently every day, at least 1 or 2 questions every day. And if there is any topic you need to ask, you can write it in the comment box. And if you like the video, children, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye, I'll see you again tomorrow. Bye bye and take care.